हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। आज आप लोगों के लिए लाया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक सबके लिए जरूरी है, सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं, हम बड़े लोगों के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेंस्ट्रुएशन टॉपिक है। आज मेंस्ट्रुएशन ऐसा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमेशा हम लोगों के जीवन में ये यूज होता रहता है। कोई इसका लंबाई, चौड़ाई या लेंथ, ब्रेथ, हाइट और इसका पेरीमीटर, एरिया, ये सब निकालने का जो तरीका होता है उसी को मेंस्ट्रुएशन बोला जाता है। मेंस्ट्रुएशन का आइडिया जिसको नहीं रहता है वो सब चीज मेजरमेंट नहीं कर पाता है। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और स्टूडेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस्ट्रुएशन का साउंड तो आता है, स्टूडेंट घबरा जाता है, समझ में नहीं आता है, लेकिन इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आज इतना बारीकी से समझाऊंगा जिसको पढ़ाई लिखाई नहीं आता है उसको भी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आप लोग बने रहिए, शुरू करते हैं वीडियो। मेंस्ट्रुएशन अच्छा से जानते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेता है। मेंस्ट्रुएशन का काम करने के लिए कुछ फॉर्मूला का बहुत जानना जरूरी है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो मेंस्ट्रुएशन करने के लिए यूज होता है वो भी समझाऊंगा। ये जैसे कि एक ट्रायंगल है, तो ये तो सबको आता है, इसको बेस बोला जाता है और इसका जो हाइट होता है ये इसका हाइट होता है। तो इसका पेरीमीटर निकालने के लिए ये जस्ट क्या करना है, ये तीनों साइड को प्लस करना है। जैसे कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसका पेरीमीटर होगा ए प्लस बी प्लस सी। एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। नेक्स्ट शेप में आता है जैसे कि ये रेक्टेंगल है। पहले बेसिक से समझाता हो, ये बेसिक जिसका क्लियर हो जाएगा वो बड़ा भी आराम से कर सकता है। इसको बोला जाता है रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल है, ये ट्राइंगल है। इसका ये लेंथ है, ये जैसे कि ब्रेथ है, तो इसका पेरीमीटर होगा 2l प्लस 2b, मतलब 2l प्लस b। इसका एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ये लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर देने से इसका एरिया निकल जाता है। उसके बाद जैसे कि ये स्क्वायर शेप का है, तो स्क्वायर शेप में क्या होता है, लेंथ जितना होता है ब्रेथ भी उतना ही होता है, तो इसका पेरीमीटर होगा 4 मल्टीप्लाई l। इसका एक साइड मेजरमेंट कर लीजिए, उसके साथ 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, पेरीमीटर निकल आएगा। एरिया निकालने के लिए इसका लेंथ एंड ब्रेथ बराबर है, तो l को 2 बार मल्टीप्लाई करने से ये हो गया आपका l स्क्वायर। लेकिन स्क्वायर यूनिट में लिखना पड़ेगा, स्क्वायर यूनिट। जैसे कि ये अगर मीटर में है तो ये होगा टॉप मीटर स्क्वायर, यूनिट के साथ स्क्वायर लगाना पड़ेगा। दूसरा शेप में आता है, ये हो गया आपका स्क्वायर, ये हो गया आपका इसका पैरेललोग्राम। जैसे कि ये साइड ए है, ये बी है, तो इसका पेरीमीटर इसी तरह होगा 2 मल्टीप्लाई ए प्लस बी। पैरेललोग्राम शेप का होगा तो दोनों साइड को प्लस कर दीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पेरीमीटर निकलेगा। इसको एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका जो हाइट है ये हाइट जानना जरूरी है, बेस इंटू हाइट। इसका जो बेस है बेस के साथ हाइट मल्टीप्लाई करना है। नंबर 5 शेप में आता है, ये चारों साइड बराबर है, ये होता है रोम्बस। तो रोम्बस का ये जैसे कि ये साइड ए है, ये बी है, इसका पेरीमीटर क्या है, ए प्लस बी, दोनों साइड प्लस कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन एरिया निकालने के लिए अगर ये हाइट आपको पता है, अगर हाइट आपको पता है तो आप लिख सकता है बेस इंटू हाइट। अगर बेस पता नहीं होता है तब आपको कैसे करना पड़ेगा, इसका एरिया निकालने के लिए इसका एरिया अलग तरीके से भी निकल सकता है। जैसे कि अगर ये दिया रहता है, इसको बोला जाता है डायगोनल, तो करना पड़ेगा हाफ इंटू d1 मल्टीप्लाई d2, मतलब तो डायगोनल दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके उसके साथ हाफ मल्टीप्लाई करने से भी इसका एरिया निकल आता है। ये ज्यादा यूज होता है। क्वाड्रिलेटरल का शेप क्या होता है, जैसे तैसे हो सकता है, जैसे कि ये वाला है, ये वाला है क्वाड्रिलेटरल। पेरीमीटर ऐसे होगा जैसे कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये सारों साइड ए बी सी डी, इसको प्लस करने से इसका पेरीमीटर निकल जाएगा। लेकिन एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई एक डायगोनल जॉइन करना पड़ेगा। तो वो डायगोनल में इसमें से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है यहाँ, और इसमें से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। तो क्या हुआ, ये जैसे कि H1 हुआ और ये H2 हो गया, तो इसमें 2 ट्रायंगल बन गया। तो 2 ट्रायंगल का एरिया प्लस करने से ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाता है। इसका एरिया होता है हाफ मल्टीप्लाई बी इंटू H1 प्लस
2। वो ट्रेपेजियम कैसा होता है, ऐसे होता है, दोनों अपोजिट साइड इसका पैरेलल होता है। ट्रेपेजियम का तो चारों साइड प्लस करने से इसका पेरीमीटर निकालेगा। एरिया कैसे निकालेंगे, ए और बी ये दोनों, ये साइड दोनों प्लस करना पड़ेगा। ये दो साइड बराबर नहीं है तो ये दोनों को प्लस करके उसका हाफ लेना पड़ेगा। हाफ मल्टीप्लाई ए प्लस बी ए, उसके साथ हाइट मल्टीप्लाई करो। हाइट मतलब इसका जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक, ये हाइट इसके साथ मल्टीप्लाई करने से सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट एंड मल्टीप्लाई हाफ, ये होता है ट्रेपेजियम का एरिया। नेक्स्ट आता है और एक शेप में, जैसे कि ये तो सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई r। ऐसे यह का जो डिस्टेंस है ये रेडियस के साथ 2 पाई मल्टीप्लाई करने से 2 पाई r, ये सर्कल का पेरीमीटर होता है। तो सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर। पाई का मतलब है 22/7। 22/7 के साथ रेडियस 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। फॉर्मूला सिर्फ याद करने से नहीं होगा, फॉर्मूला कैसे होता है ये फिगर से आप अच्छे से जान लीजिए, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। उसके बाद मेंसुरेशन का सम करिए, मजा आएगा सम करने में, आसानी से आप कर पाएंगे। अभी कोई भी फिगर का आप एरिया निकाल सकता है, जैसे कि ये वाला है, एक रंबस है, इसका लेंथ दिया हुआ है 16, इसका लेंथ दिया हुआ है 12, तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू 16 इंटू मल्टीप्लाई 12, तो ये 8 हो गया। 12 96, ये अगर सेंटीमीटर होगा तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी तरह हर एक फिगर का आप अभी पेरीमीटर भी निकाल सकता है और एरिया भी निकाल सकता है। तो पेरीमीटर और एरिया का फॉर्मूला अच्छा से याद रखना पड़ेगा। याद रखना है ए क्या है, बी क्या है, सम ऑफ टू पैरेलल साइड, इसका मतलब है सम ऑफ टू पैरेलल साइड। h1 प्लस h2 का मतलब है सम ऑफ टू परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। इसका a प्लस बी का मतलब क्या होता है, सम ऑफ एडजेसेंट साइड। इसी तरह याद रखना है। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और 10 का मैथ्स रेगुलर दे रहा हूँ, जो प्री फाइनल एग्जाम के लिए या फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए रेडी हो रहा है, उनके लिए बहुत एक्सरसाइज का सम मैं सोल्व करके दे रहा हूँ। आप आसानी से समझेंगे भी और बहुत शॉर्टकट में सिखा रहा हूँ। आप लोग जुड़िए चैनल से, रॉयल कोचिंग जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरा वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।